So hello everyone. So let's start with another chapter of polity series, that is President of India. तो President of India रे कौन रहउचंती ना हमरो एठी फास्ट आसला आपण यूनियन एग्जीक्यूटिव जे माने रहउचंती. तो जदि देखिबा जे माने हमर यूनियन लेवल रे को माने को एग्जीक्यूटिव को हाउची ना इंक्लूड होउचंती प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. तो दीज फोर ऑफिस consist of union executive. Then जदि आमे consider करिबा what are the qualification for president of India, ताले कौन होची ना constitution कौन जो provide करिछि qualification for India president of India. Citizen of India से हेइथिबे, ताकर एज 35 of years हेइथिबो, आउ से कौन हेइथिबे ना qualified to be a member of लोक सभा. तो लोक सभा रो member होवा पई से ताकर qualification थिबो. Then not be holding an office of profit. तो office of profit meaning कौन, not having any job holding within the state government or central government under रे कौन सी जॉब से कर नथिबे, बा जदि कौन सी कंपनी जेटा कि हमरो सेंट्रल गवर्नमेंट बा स्टेट गवर्नमेंट अंडर रे अछि, जेटा कि गवर्नमेंट रो शेयर मोर देन 50% अछि, सेही कंपनी रे से जॉब कर नथिबे. तो सेटा कौन होची ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर रे जाउची. देन जदि आमे कंसीडर करिबा तो तांकर एग्जीक्यूटिव रहउछन चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव. देन व्हाट आर द आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, दैट इज 52 दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड 53 दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन. देन 54 दैट इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. देन 55 रे हम जदि कंसीडर करबा ताले मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो को मैनर रे हमरो प्रेसिडेंट को इलेक्शन हबो. देन 56 इज रिलेटेड टू द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. Then 57 is related to eligibility of re-election. तो re-election हवा पई सेटा आपनकर 57 आर्टिकल रे मेंशन अछि. तो हम इंडिया रे re-election जो प्रेसिडेंट हेई पारबे, re-elect हेई पारबे. देन आर्टिकल 58 इज क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कोन रहिबो तांकर क्वालिफिकेशन. देन 59 इज अबाउट द कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस. तो प्रेसिडेंट जो ऑफिस रहिबो तांकर कंडीशन कोन रहिबो. Article 60 is oath and affirmation of the or by president कौन oath से नेबे. Then 61 is about procedure of for impeachment. तांकु जो impeachment करा जिवो बा तांकु जदि केबे बाहर करा जिवो को प्रोसीडियर दरकार, कौन तार प्रोविजन रहिला, देन को कंडीशन रे तांकु जो ऑफिस रे जदि impeach करा जिवो सेटा आर्टिकल 61 रे लिखा जायछि. देन आर्टिकल 62 is time of holding election to fill vacancy the office of the president. तो जदि हमर ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जो रहुछि तांको ऑफिस जदि तांको टेन्योर सरीबा रो केते दिन पूर्वरु आमे इलेक्ट करि परिबा, तार रिलेटेड डाटा से आर्टिकल 62 रे प्रोवाइड करा जाय अछि. देन जदि देखिबा आमे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डन बाय, तो इलेक्शन रो जो प्रेसिडेंट को इलेक्शन होछि ताकू जो को जो बॉडी करूछि बा तार को आर्टिकल रे, तो सेही प्रोविजन लिखा है आर्टिकल 55 रे सेटा लिखा जाय छि. ओके, तो कौन रोज केमती का ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. तो ता मीनिंग होची कौन, जदि 3 जन कैंडिडेट छिड़ा होचंती, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी एंड कैंडिडेट सी. इफ आपण जदि माने कोन आमे तो चूज करूनु डायरेक्ट के माने चूज करचुंते ना, जो माने एमएलए एमपी इलेक्टेड कैंडिडेट जे माने अछन आमे जे माने को इलेक्ट करिचु से माने चूज करिवे. तो जदि प्रेसिडेंट पई 3 जन जदि कैंडिडेट अछंती कैंडिडेचर, देन जने केमती भोट करिवे ना, जदि से तांकर बी को राइला जे से हां तांक प्रेफरेंस प्रोवाइड कले, 1 प्रेफरेंस प्रोवाइड कले, ए को 2 प्रेफरेंस प्रोवाइड कले एंड सी को 3 प्रेफरेंस प्रोवाइड कले. तो एमती से प्रेफरेंशियल जो भोट वोट रहिला, देन कोन आसिला ना तापर कोन आसिला सिंगल ट्रांसफरेबल भोट. जदि सिंगल ट्रांसफरेबल भोट कथा कोहा जिवो ना, जदि धरो कोहा जिवो जो माने लास्टली ए 2 जण हमर होच टॉप रे रहले, बा ई 1 2 2 जण टॉप रे रहिले, बट प्रॉब्लम आसिला तांकर they have not the कोन तांक 50% रु बिलो तांकर जो कोन रहउची ना तांकर वोटिंग रहउची, भोट रहउची. सेही केस रे कोन हबो ना लास्ट जो कैंडिडेट थिबो ता भोट को भी कोन हबो ना जो कैंडिडेट 1 और 2 को पळेबो. तो सेमन को कैलकुलेशन हबो. देन 50% तांकर एबव हबा दरकार, तांकर जो वोटिंग हबा दरकार, माने ते सेही रिलेटेड तांकर रहउची एटा. देन हु मेक्स द पार्ट ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. तो किए बनउची जो माने किए जो टेक पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन रहउचंती. तो मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी. ताले एटा भलस मन रखिबे, राज्यसभा रे जे माने इलेक्टेड मेंबर थिबे, लोकसभा रे जे माने इलेक्टेड मेंबर थिबे,
लेजिस्लेटिव जो असेंबली अच्छी से भी जो मैंने इलेक्टेड मेंबर थे कोट कोट स्टेट आउ यूनियन टेरिटोरी सब यूनियन टेरिटोरी नुह कि रहा जमी दिल्ली रहा देन पुडुचेरी रहा देन जम्मू काश्मीर भी इनक्लूड होची देन द प्रपोज्ड फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंडिडेचर केते जो के माने केते जन प्रपोज करिवे ना 50 जो इलेक्टोरेट से माने प्रपोज करिवे गोटे कैंडिडेचर को बा इलेक्शन रे छिड़ा पई देन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डन थ्रू द सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एटा जस्ट आमे प्रीवियसली पढ़ी के आसले देन आपन को आसिला द करेंट सैलरी जदि आम देखा करेंट सैलरी केते रही 5 लाख पर मंथ रोची जेटा कि यूनियन बजेट 2018-19 टू 18-19 पर स्टार्ट होइछि देन हु सेटल डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जदि किछि डिस्प्यूट रहिला प्रेसिडेंटल इलेक्शन रे त तार डिस्प्यूट के रिजॉल्व करबे तो से रहउछथि सुप्रीम कोर्ट जदि किछि डिस्प्यूट रहिला देन सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट how can a president be removed from his office prior to completion of his tenure तो केमती जो को आर्टिकल थ्रो रे तो से प्रेसिडेंट को रिमूव बा करा जाय परबा तांकू इम्पीचमेंट करा जाय परिबो दैट इज आर्टिकल 61 देन हु हैज बीन वेस्टेड विथ द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट को रिमूव जे करबो तो के रिमूव करि पारिबो तो तार पावर का हाथ रहउछि पार्लियामेंट रहउछि तो गोटे इम्पीचमेंट मोशन गोटे ताको जो कौन पार्लियामेंट रे इंट्रोड्यूशन करा जिवो देन सच मोशन मस्ट जो दुईटा हाउस रे पास करिवो देन हाउस रे पास कला परे सॉरी हाउस रे पास करिवो देन गोटे कमिटी जो तैयारी करा जिवो से कमिटी रे हमर जुडिशियल मेंबर भी किछ रहबे देन से माने छै जो कमिटी गोटे रिपोर्ट जो ये करिवे देबे हमर स्पीकर को आफ्टर दैट से बिल पास हला परे देन ताकर इम्पीचमेंट हबो देन जदि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कथा हमें कहवा तो कौन कौन जो रोचे अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट कहा कहा को अपॉइंटमेंट कर तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर देन काउंसिल मिनिस्टर को एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जेटा कि आर्टिकल 75 रो अछि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को सी अपॉइंट करिवे देन जे माने काउंसिल मिनिस्टर रहबे तांकू अपॉइंट करिवे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दैट इज आर्टिकल 76 रेटा मेंशन कराइछि देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज आर्टिकल 148 जेटा मेंशन कराइछि आंकु भी अपॉइंट करिवे प्रेसिडेंट देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर दैट इज आर्टिकल 324 फाइनेंस कमिशन यूपीएससी एंड जेपीएससी मेंबर्स स्पेशल ऑफिसर ऑन एससी एंड एसटीज ऑफिशियल लैंग्वेज कमिशन जो जदि गोटे कौन जो ऑफिशियल लैंग्वेज पाई जदि कौनसी कमिशन एस्टाब्लिश करा जिवो सेही केस रे तांको अपॉइंट किए करिवो से ऑफिसर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे देन गवर्नर ऑफ स्टेट जो डिफरेंट गवर्नर रहउचंती तांको भी अपॉइंट करचंती प्रेसिडेंट देन स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जदि प्रेसिडेंट चाहिए गोटे लैंग्वेज रो कौनसी प्रॉब्लम रहउची बा तांको डेवलप करिया पे से चाहिए ताहाले गोटे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्पेशल ऑफिसर को सी अपॉइंट करि परिबो देन जॉइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा तो जदि आम देखा कौन देखा ना जो जदि जॉइंट सेशन हम लोकसभा और राज्यसभा तो ताकू किए प्रिजाइड करेंगे स्पीकर ताकू प्रिजाइड करेंगे देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज यूटिलाइज पॉकेट वीटो तो पॉकेट वीटो मीनिंग कौन ना आम देखा जस्ट आगे अच्छी तो वीटो पावर क्या कहुच्छी वीटो केतटा वीटो रोचे प्रेसिडेंट कौन कौन वीटो यूज करें तो यहाँ रोचे कौन फास्ट जो आम जो पॉकेट वीटो यूज होता इंडियन पोस्टल बिल 1986 रे पॉकेट वीटो यूज कराइला then in the Indian parliament system the government who has the head of the state so obviously the president jaku koha hoche de jure that means the nominal head of the president country but jodi ame dekhiba the real head ki rochunti real head rochunti amaro prime minister rochunti he or she is the real head of the country then असले इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन रोचंती जो इलेक्टोरल कॉलेज रे तो के माने इंक्लूड रोचंती ना इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा देन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली देन जदि आम यूनियन टेरिटोरी रे को लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूड होचंती दिल्ली पुडुचेरी जम्मू एंड काश्मीर ए तीनटा हमर यूनियन टेरिटोरी रो जो कौन होचंती ना हमर
इलेक्टोरल कॉलेज रे इंक्लूड होउचंती फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देन मैनर ऑफ इलेक्शन कंट्री रो हमें बर करिछु आरिश कॉन्स्टिट्यूशन तो आयरलैंड रो हमें आनिछु आउ जदि तार इम्पेचमेंट कथा कंसीडर करबा ताले प्रेसिडेंट को इम्पेचमेंट हमें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रू बर करिछु देन ऑब्वियसली हमें जानले 50 इलेक्टोरल जो इलेक्टर्स से कौन कर प्रपोज करेंगे फॉर द प्रेसिडेंटल कैंडिडेचर देन हाउ मेनी इंडियन प्रेसिडेंट हैव बीन इम्पेच्ड सो फार तो कई भी प्रेसिडेंट नुहति बट जदि आम यूएस रे देखिबा तो यूएस रे 2 जन हमर कोन हेचति ना इम्पेचमेंट हेचति देन प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स तो जे से फास्ट सुप्रीम कमांडर एंड फास्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी तांको कुहा जाय देन वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट जदि देखिबा हमें वीटो पावर कौन रोचे ना 3 टाइप्स ऑफ वीटो पावर अवेलेबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट इज एब्सोल्यूट वीटो सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो तो एथिरे होला एब्सोल्यूट वीटो रे कौन रोचे ना बिल्स इंट्रोड्यूस बाय द एमपी हु इज नॉट ए मिनिस्टर तो ताकू सही केस रे से जो प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो यूज करि परिबे तो व्हेन कैबिनेट रिजाइन आफ्टर द पासेज ऑफ बिल्स बिफोर द absent of the president then now sorry absent of the president now the cabinet तो से कौन कहले एठी ना जदि गोटे गोटे बिल पास हो गला बट सेटा एसेंट आसी नहीं प्रेसिडेंट पाखर एसेंट आसी नहीं सही केस रे तांकर जो ऑफिस रिजन जो हमर ऑफिस रेजिग्नेशन हो गला तो सही केस रे तांकर कोन हबो ना तांको जो बिल ता प्रेसिडेंट तांको डिस्कशन रे पास करि तांको से रखि देबे बा एब्सोल्यूट वीटो करिवे दैट मींस सेटा पास से करेंगे बा एसेंटशिप ताकू देबे देन सस्पेंसिव वीटो रे कोन रोचे ना ही रिटर्न्स द बिल्स फॉर रिकंसिडरेशन टू पार्लियामेंट तो ताकू कोन कहै सस्पेंसिव वीटो सस्पेंसिव वीटो यूज करी मीनिंग होची दैट से गुटे बिल को अगेन रिटर्न कर देबे टू द पार्लियामेंट सो दैट पार्लियामेंट कैन ब्रिंग सम अमेंडमेंट और ताकू रिकंसिडरेशन करी अगेन सेंड टू द बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जदि देखिबा तो इफ द बिल पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट जदि से बिलटा अगेन जदि पार्लियामेंट द्वारा पास हो गला सही केस रे कोन हबो ना विदाउट जदि अमेंडमेंट करूचंती और विदाउट अमेंडमेंट भी करूचंती ताहाले प्रेसिडेंट अप्लाइज टू पास दैट बिल तो प्रेसिडेंट ताकू मस्ट पास करिवे जदि अगेन रिटर्न करके आसुची तो श्री रामनाथ कोविंद 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो आम 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अच्छा देन जुडिशियल पावर रे कौन कौन रोची एटा हो प्रेसिडेंटल जुडिशियल पावर रोची कौन ना पावर टू प्रेजेंट प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स तो से कौन कर ना जदि से ग्रांट करें पार्डन को ग्रांट करें दैट मीन्स तो ग्रांट्स कौन जो पार्डन मीनिंग कौन रोची ना जदि जड़े किए जदि फांसी पाइबा जदि कैपिटल पनिशमेंट पाउछंती सही केस रे प्रेसिडेंट कौन करें तांको पनिशमेंट को कमे पारिबे बा ताको रिमिट भी करि परिबे तो सेटा से करि पारा सस्पेंड करि परिबे रिमिट करि परिबे कम्यूट करि परिबे सेंटेंस दैट मींस सेंटेंस को कमे दे परिबे ओके बा किछि दिन घुंची दे परिबे एई जिन छोडा कोन एटा वन टाइप ऑफ जुडिशियल पावर हैव बाय द प्रेसिडेंट देन आउ कोन रहउची जुडिशियल पावर अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस देन आर्टिकल 143 कैन सीक opinion on Supreme Court which is not binding on him तो एटा कौन रोची ना जदि से चाहिए कौन करि परिबे ना जदि प्रेसिडेंट चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 कैन सीक सम रिकमेंडेशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट बट जदि सुप्रीम कोर्ट किछि रिकमेंडेशन प्रोवाइड करूची तो सही केस रे तो सही जो रिकमेंडेशन बाइंडिंग करिबन जे सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करिछि माने प्रेसिडेंट सेटा को दवा पई सही जो तांको सेटा तांको ऊपर बाइंड करिवो सेमति करिवो नाही तांको जो सजेशन of Supreme Court. Then which constitutional amendment made the advice of Council of Minister binding on the President? जो advice of Council of Minister provide करूचंती to the President तो सेटा 42nd Amendment Act 1976 पर तांको कौन करा गला जो जदि Council of Minister किछि advice provide करूचंती तो that advice must be bound the bind on the President. Then reconsideration जो again President return करि परिबे गोटे बिल को reconsideration टू द पार्लियामेंट को रिटर्न करि परिबे तो सेटा आसला 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 दैट मींस उटे कोन वन टाइप ऑफ प्रेसिडेंट को अधिक पावर प्रोवाइड करा गला बाय दिस एक्ट 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो एटा देखो तो एटा गुटे जो बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट एटा गुटे कोन वन टाइप ऑफ प्रेसिडेंट को पावर को टे डिमिनिश करा जायछि जे काउंसिल मिनिस्टर जहाँ कहबे प्रेसिडेंट से अनुसार तांको काम करै पे पड़िबो तो बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे ऐड करा जायछि
then who has the authority to declare an area as scheduled area, तो एटा भी प्रेसिडेंट रहउछंती. then which article administration of a union territory done by the president or any administrator appointed by him, तो एटा आर्टिकल 239 रे अछि. तो सेइतरे कोन कहै छि जदी गोटे एरिया दैट मीन्स यूनियन टेरिटरी ताको कोन ना प्रेसिडेंट निजे तांको एडमिनिस्ट्रेशन करि परिबे बा काहाको गोटे अपॉइंट करि पारे, जेमति लेफ्टिनेंट गवर्नर रहिले तो अपॉइंटमेंट करि परिबे सो दैट तार कोन हबो ना सेही एरिया रो ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन ताको हेइ परिबो. देन ordinance making power under article 123 is categorized under which power of the president, जो ordinance making power रहउची तो सेटा को जो हमरो जो को पावर हमरो प्रेसिडेंट करो. So this is a legislative power, that means ordinance would one type of law making, that is temporary law making in the situation of pandemic or any critical situation. तो सही सिचुएशन रे जते बेले हमरो पार्लियामेंट कोन जो सेशन रे नाही, देन सही केस रे ऑर्डिनेंस हमर प्रेसिडेंट बने परिबे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 123 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. देन आपनकर आसिला इंपोर्टेंट फैक्ट कोन कोन रहउची ना. फर्स्ट हमरो जो रहिचंती के रहिचंती जाकिर हुसैन रहिचंती फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट एंड थर्ड जो प्रेसिडेंट से तांको कहा जाउची. ही वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट आल्सो तांको कहा जाय, शॉर्ट पीरियड से सर्विस करथिले. देन फकरुद्दीन अली अहमद एंड जाकिर हुसैन, तो एटा कोन ना ए दुई जन प्रेसिडेंट ऑफिस रे तांको डेथ हेतिला डायरेक्ट प्रेसिडेंटल ऑफिस रे. देन वीवी गिरी जो रहिचंती फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो सी फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट हेतिले जतबे जाकिर हुसैन को डेथ हेतिला. ओके. देन द थर्ड इंटरिम प्रेसिडेंट एंड 14 फुल टाइम प्रेसिडेंट टिल डेट, तो टोटल हमर तीन जन इंटरिम प्रेसिडेंट हेचंती. जो कोन इंटरिम मीनिंग होच कोन वन टाइप ऑफ तांको टेम्पोररी पीरियड रे तांको प्रेसिडेंट ऑफिस तांको संभाळि पाए पड़िबो. तो इंटरिम प्रेसिडेंट के थिले तो जो वीवी गिरी थिले, देन मोहम्मद हदीउल्लाह, देन बेडी जाट्टी, तो एमान सब थिले इंटरिम प्रेसिडेंट थिले. देन जो जैल सिंह थिले तो सी फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थिले. देन आसला आपनकर के आर नारायण जो फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट तांको कहा जाउची एंड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन एपीजे अब्दुल कलाम तांको कोन कहा जाय पीपल्स प्रेसिडेंट आल्सो नोन एज. देन वीवी गिरी ओनली प्रेसिडेंट टू रिजाइन फॉर फ्रॉम एक्टिंग प्रेसिडेंट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. तो जो वीवी गिरी जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट थिले तो सी कोन करथिले रिजाइन करथिले फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट सो दैट ही कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. देन फर्स्ट जो एम हदीउल्लाह थिले से थिले फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जे की अपॉइंट हेतिले एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट. तो एपीजे अब्दुल कलाम एंड वीवी गिरी ओनली टू प्रेसिडेंट दैट हु रिसीव द भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड. देन प्रतिभा देवी सिंह पटेल जो थिले तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज 12th प्रेसिडेंट थिले सी हमरो. देन एनएस रेड्डी और नीलम संजीव रेड्डी जे ओनली प्रेसिडेंट ऑफ अनअपोज्ड इलेक्शन, तो सी भी कौन थिले यंगेस्ट प्रेसिडेंट थिले जे कि 64 एज रे सी प्रेसिडेंट हेतिले अपन अनअपोज से सिलेक्ट हेतिले. दैट मीन्स तांको अगेंस्ट रे के आउ जने के छिडा हे नथिले. एंड द्रौपदी मुर्मू आल्सो द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर आउ कोन हेति तांकर बर्थ भी आफ्टर इंडिपेंडेंस होइछि. एंड स्पीकर ऑफ द केस ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉल वैकेंट, जदि वैकेंट रहिबो तार सेही केस रे तांको जो से स्पीकर की अपॉइंट करबे. दिस इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो जदि स्पीकर आउ डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट वैकेंट रहिबो ताले तांको अपॉइंट करि पारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देन द प्रेसिडेंट मे नॉट रिटर्न ए बिल पास्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन इन व्हिच केस, तो को केस रे प्रेसिडेंट कौन नॉट मे नॉट रिटर्न द बिल, तो रिटर्न से बिल टाको रिटर्न करि परिबेनी को केस रे ना मनी बिल. कारण मनी बिल हम जानिछे कोन मनी बिल नीड प्रायर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट रो प्रेजेंट करिया पूर्वरु हमरो जो कोन रहउची ना प्रायर एसेंट हमरो नीड करूची प्रेसिडेंट कर. ओके. द प्रेसिडेंट हैज द लेजिस्लेटिव पावर, तो हमें जो देखि कासले जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर रहउची तो वन टाइप ऑफ सेटा कोन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. तो एटा रहउची कोन देन आउ कोन रहउची लेजिस्लेटिव पावर. तो जो रिपोर्ट जो इंपोर्टेंट जो रहउची हमरो तो इंपोर्टेंट बॉडी रहउची यूपीएससी, फाइनेंस कमिशन एंड केग. तो से जो तीनटा बॉडी रोची तांकर जदि रिपोर्ट से माने प्रेसिडेंट आगे रखिले एंड प्रेसिडेंट कोन करि पारे से रिपोर्ट को लेके पार्लियामेंट आगे रखिबे से. तो सेटा रोची तांकर वन टाइप ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. देन गवर्नर कैन नॉट पार्डन
एटा से कौन कहूँ ना गवर्नर जो जो पार्डन करें कौन कौन डेथ सेंटेंस को आउ जदि कोर्ट मार्शल जदि किसी थे कोर्ट मार्शल मीनिंग कौन एटा मीनिंग हूँ जदि आर्मी रे क्या पनिशमेंट कराई जदि किसी एक्टिविटी जदि पनिश कराई तो सही केस रे गवर्नर जो जो पार्डन करें पार्डन मीनिंग रिमिटेंसेस प्रोवाइड करें क्षमादान दे पारे ना बट प्रेसिडेंट कैन डू प्रेसिडेंट बट दे पारे देन हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर तो नॉमिनेटेड होउचंती हमरो जो प्रेसिडेंट करूचंती साइंस लिटरेचर एंड सोशल सर्विस रु ना 12 मेंबर्स हमरो कोन होउचंती राज्यसभा को नॉमिनेट होउचंती बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द लोकसभा तो लोकसभा रे केजन मेंबर होउचंती कैन प्रेसिडेंट नॉमिनेट तो 2 मेंबर्स रोचंती फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बट हमरो जो एबे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को एबे को नॉमिनेट करा जाउ नै तो एटा एबे नै ओके देन हाउ मेनी वीटो पावर्स तो कौन कौन वीटो पावर रही आर एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो 3टा वीटो पावर रही कौन कौन रही एब्सोल्यूट वीटो सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो तो ये 3टा वीटो पावर रही जोटा कि हमरो जो प्रेसिडेंट तांकर पाखरे रही 3टा वीटो पावर देन द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिराइव फ्रॉम वेयर तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो रही द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 रु तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट एक्वायर करछुंती then which article of the Indian constitution provide for the president rule को आर्टिकल प्रोवाइड करूची आर्टिकल 356 तो कौन रोची ना जते बेले गोटे स्टेट गवर्नमेंट नॉट एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विथ द कॉन्स्टिट्यूशन जते बेले कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार गोटे स्टेट गवर्नमेंट चालू नथिबो सेही केस रे प्रेसिडेंट रूल लागि परिबो आउट रोची 365 गोटे रोची एटा गोटे प्रेसिडेंट रूल जो लागि बर व्हेन स्टेट गवर्नमेंट नॉट एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ द सेंट्रल गवर्नमेंट then the outcome rochi can president can exercise discretionary power rochi without taking the advice of the council of minister तो को केस रे से discretionary power यूज करिवे without the advice of the council of minister तो को केस रोची ना जदि नो कॉन्फिडेंट मोशन हैला नो कॉन्फिडेंट मोशन मीनिंग कोन ना जते बेले गोटे पॉलिटिकल पार्टी तांकर मेजॉरिटी हरेबे मेजॉरिटी हला पे जते बेले तांकर ऑपोजिशन जदि कहिबे आपण नो कॉन्फिडेंट मोशन जो करांतु सही केस रे प्रेसिडेंट कौन जो तांकर कौन रोची ना से तांकर डिस्क्रिशनरी पावर यूज करि परिबे ओके देन डेथ ऑफ द इनक्यूबेंट प्राइम मिनिस्टर जदि प्राइम मिनिस्टर डेथ हो जाउची सही केस रे से काउंसिल मिनिस्टर एडवाइस नेबेनी तांको डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके से गाँ को गोटे अपॉइंट करेंगे देन रिकनसिडरेशन ऑफ व्हाइल रिकनसिडरेशन ऑफ बिल और रिकनसिडरेशन ऑफ एनी एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जदि काउंसिल मिनिस्टर कहे आपको रिकनसिडरेशन करूँ गोटे बिल को गोटे एडवाइस को सही केस रे भी प्रेसिडेंट तांकर डिस्क्रिशन यूज करेंगे और व्हाइल एक्सरसाइजिंग पॉकेट वीटो तो डबल जदि किसी सजेशन मगाओ से केस रे से प्रेसिडेंट तांकर यूज करछंती डिस्क्रिशनरी पावर मीनिंग कौन जानते तो एटा मीनिंग होची जे वन टाइप ऑफ गोटे कहबी जे गोटे डिस्क्रिशन प्रोवाइड कर माने तांको गोटे फ्रीडम प्रोवाइड कराई जे आपन को निज एक्सपीरियंस अनुसार बा लॉ अनुसार अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आपन को डिसीजन नहीं पारिबे ओके देन एक्सरसाइजिंग पॉकेट वीटो तो पॉकेट वीटो भी गोटे वन टाइप ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देन व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस टू द प्रेसिडेंट पावर तो प्रेसिडेंट को जो पावर लिमिटेड कराई जे से काउंसिल मिनिस्टर को अनुसार तांका एडवाइस अनुसार काम करेंगे देन मनी बिल को से रिटर्न करि परिबेनी देन एमती जो पॉकेट वीटो भी जो पॉकेट वीटो बाद अलग सब वीटो रही देन सब डिफरेंट जो रही तो एटा सब कौन लिमिटेशन प्रोवाइड कराई आर्टिकल 53 75 74 एंड 75 3 75 1 एंड 75 3 तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट द पावर ऑफ प्रेसिडेंट देन आउ कौन रोची ना द इम्पीचमेंट प्रोसेस जो रोची इंडियन प्रेसिडेंट एज अंडर आर्टिकल 61 जो रोची जो इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट रोची प्रेसिडेंट रोची तो सेटा आमे यूएसए रु आमे बरो करिछु देन व्हिच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ सैलरी एमुलमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट तो एटा मन रखिबे सेकंड शेड्यूल रे हमरो लिखा जायछि जो सैलरी प्रेसिडेंट को कोन रहइबो ताको अलाउंसेस कोन रहइबो ताको प्रिविलेजेस जो कोन रहइबो सेटा सब लिखा जायछि तो हमर सेकंड शेड्यूल जेमती हमरो क्रिमिनल प्रोसीडिंग हेइ परिबो नाही जतो प्रेसिडेंट जो ऑफिस रे थिबे तो ई जिंस सब लिखा जायछि देन बिल रिक्वायरिंग प्रायर अप्रूवल तो कौन कौन बिल हमरो प्रायर अप्रूवल नीड करछि ऑफ द प्रेसिडेंट तो फास्ट मन रखिबे मनी बिल रहिला देन फाइनेंशियल बिल टाइप 1 रहिला तो यही सब रहुछि कोन बिल इन्वॉल्विंग टैक्सेशन इन स्टेट्स यदि स्टेट रो यदि किछि टैक्सेशन कथा कहूछि तो सही केस रो जो बिल रहुछि सेटा भी प्रायर अप्रूवल दरकार प्रेसिडेंट करो
देन रिडिफाइनिंग एग्रीकल्चरल इनकम जदि एग्रीकल्चरल इनकम किसी रोची तो ताकू जदि हम डिफाइन करवा तो सही केस रे भी हमर अप्रूवल प्रायर अप्रूवल नीड करूची देन बिल सिकिंग रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो रेस्ट्रिक्शन बेले बेले गोटे गोटे डिफरेंट स्टेट जो हो जाउची जे हाँ आमे आपन को आलू पठेबनी बा आपन को जो पियाज पठेबनी तो सही केस रे जे कोन ना जो ए जो जदि बिल जदि किसी सेमती आसुची सही केस रे तार प्रेसिडेंट करो प्रायर अप्रूवल दरकार देन कॉमर्स एंड बिल्स अल्टरिंग द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट एंड चेंजिंग द नेम ऑफ द स्टेट तो जो रोचे आमर जो स्टेट नेम चेंज करवा बा तांकर जो बाउंड्री माने डिसाइड करवा तांकर भितर कॉमर्स डिसाइड करवा सेहीटा भी जो प्रायर रिकमेंडेशन दरकार होची प्रेसिडेंट करो ओके फॉर द कैंडिडेट टू बी एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ही शुड बी मेंबर ऑफ व्हिच हाउस तो को हाउस रे सी मेंबर हेतु दरकार बा को हाउस रे मेंबर होवा पे एलिजिबिलिटी तांकर थिपा दरकार एटा मन रखिबे मेंबर ऑफ लोकसभा पे देन आउ कोन रहउची ओके देन द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस तो केते बळे तांको रिमूव करा जाय पारिबो ना जदि से जदि वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जदि करूछंती सेही केस रे तांको रिमूव फ्रॉम द ऑफिस करा जाय पारिबो आ जो इम्पीचमेंट जो बिल आसुची तो इम्पीचमेंट ऑफ द बिल कौन रोची ना केमती पास होबा दरकार ना 2/3 मेजॉरिटी ताकू से बिलटा पास होबा दरकार और टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस द स्पेशल मेजॉरिटी रे से बिलटा पास होबा दरकार टू इम्पीच ए प्रेसिडेंट देन जदि केतबळे जो जो प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट बाय द रेजिग्नेशन रिमूवल एंड डेथ जदि एमती जदि रेजिग्नेशन पाई गोटे प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेंट होची रिमूवल पाई होची बा डेथ पाई होची सेही केस रे हमर तांकर विदिन केते दिन भितर हमकु इलेक्शन करिया पाई पड़े सेटा मन रखिबे 6 मंथ तो एटा भी हमर मन रखिबे जदि पंचायत सिस्टम रे भी जदि हमर जदि सीट वैकेंट होची सेही केस रे हमकु विदिन 6 मंथ भितर हमकु जो कोन जो इलेक्ट जो करियर अछि देन वाइस प्रेसिडेंट जो कौन रोची एक्ट्स एज ए प्रेसिडेंट तो वाइस प्रेसिडेंट केते दिन पर्यंत एज ए प्रेसिडेंट भली एक्ट करि परिबे ना जते दिन पर्यंत व्हेन द वैकेंसी कॉज्ड ड्यू टू रेजिग्नेशन रिमूवल डेथ और अदरवाइज जदि से एई केस रे होची त सेही केस रे प्रेसिडेंट एक्ट एज ए वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट जो तांको जो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन करूचंती रिमूवल होचंती एंड डेथ जदि होउछ तांकर अदरवाइज रे भी जदि होउछ देन ए जो रोची हमर इम्पीचमेंट प्रोसीजर रोची तो आर्टिकल 61 रोची एटा मन रखिबे गोटे क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर तो क्वाजी जुडिस एई थोर भी गोटे एई रिलेटेड क्वेश्चन गोटे आपन को माने ओपीएससी प्रीलिम्स से पकेची दे म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर बा गोटे कोन एक्चुअल म मने पके पारु नै तो क्वाजी जुडिशियल मीनिंग होची दैट मीन्स जुडिशियल रे सेते इन्वॉल्वमेंट अछि बट फुल्ली इन्वॉल्वमेंट नाही दैट मीन्स से लेजिस्लेटिव रोचंती प्लस जुडिशियल रो इन्वॉल्वमेंट रोची सेटा कोन को होची क्वाजी जुडिशियल नॉट फुल्ली जुडिशियल ओके देन जदि आमे देखिबा तो हमरो जो प्रेसिडेंट को जो अछि हमरो को वीटोटा हमको अवेलेबिलिटी नाही ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो मन रखियो क्वालिफाइड वीटो जेटा कि हम प्रेसिडेंट पई हम इंडिया रो प्रेसिडेंट पई अवेलेबल नाही और देखिबा कोन होची ना जो प्रेसिडेंट को रिकन्सिडरेशन ऑफ जो बिल बा रिटर्निंग ऑफ बिल पई जो रहउची तांको किछि स्पेसिफिक टाइम पीरियड अछि कि सेमती किसी स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नाही देन आसिला आपनकर जो द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड बाय ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेट जो हमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहउची तो ताकू ऑब्लिगेटरी करिया पई हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आस्थिरा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 दैट मीन जदी एटा भी देखो एटा वन टाइप ऑफ कोन एक्चुअली वन टाइप ऑफ टू डिमिनिश द पावर ऑफ प्रेसिडेंट तो जो प्रेसिडेंट रो पावर को हम डिमिनिश करूछु दैट मीन्स जो 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आसला तो सेही टाइम रो जो गवर्नमेंट थिले तो सेही टाइम रो जो कोन होतला ना जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करिके हम जो बहुत सारा चेंजेस हम आनिथिलु तो तापरे जो आसला जो केशवानंद भारती केस आसला जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आसला सेही केस रे कोन कहा गला ना हमरो लेजिस्लेटर चाहिबे तो जो चेंज करि परिबे तो तांकर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करि परिबे कारण तांकर लेजिस्लेटर पावर रहउछ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट देयर इज सम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जो डॉक्ट्रिन रहउची जेटा कि लेजिस्लेचर चाहिए भी ताकू रिमूव करि परिबे नै जेते हमर सेकुलरिज्म रहिला देन फेडरलिज्म रहिला सेपरेशन ऑफ पावर रहिला एटा सब जो हमर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रहिला देन हमर कोन रहउची ना जो सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी रहउची ओके तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स ओके
द प्रेसिडेंट कैन पास द ऑर्डिनेंस ओनली अंडर द कंडीशन को कंडीशन रे प्रेसिडेंट गोटे ऑर्डिनेंस पास कर पारे मु ऑब्वियसली आपको एटा बधे कही जे जो टाइम रे पार्लियामेंट तांकर सेशन रे नथिबे तो सही केस रे प्रेसिडेंट जदि किसी सिचुएशन आसला पेंडेमिक सिचुएशन आसला जमती हमर कोविड-19 आसतिला तो सही टाइम रे किसी लॉ को हमको जमती हमर जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को अमेंड करा हैतिला तो सही टाइम रे कोन होइतिला ना एई सब किसी लॉ हमर कोन हैतिला ना जो कोन हमर जो ऑर्डिनेंस फॉर्म में बना छिबो देन कोन हबो ना जते बेले तांकर पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हबो सेही ऑर्डिनेंस जदि ताकू पास हो गला जदि पार्लियामेंट रे देन सेटा जो हमर रूल्स जो बुक रे लिखा जिवो अदरवाइज न सेटा जो तार टाइम पीरियड सरी जिवो बा ताकू इंप्लीमेंट आ करा जिवो देन जदि मु कहबी मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस तो जो रहउची मैक्सिमम ड्यूरेशन जो ऑर्डिनेंस केते रहउची 6 मंथ एंड 6 वीक एटा मन रखिबे 6 मंथ एंड 6 वीक then who has the authority to declare a war or conclude peace तो एटा मन रखिबे जहाँ भी आमे साइन करछु जहाँ भी ट्रीटी करछु सेटा कोन सब प्रेसिडेंट को नाम अनुसार होची तो पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंट एंड सब्जेक्ट टू पार्लियामेंटरी अप्रूवल तो तांकर जो प्रेसिडेंट जो डिक्लेयर गोटे वार करिवे ठीक अछि से वार करि पारे बट सेही जो गोटे कोन ना पार्लियामेंट रो तार अप्रूवल दरकार अप्रूवल हल्ला परे जाई कि से डिसीजन टा निया छिबो देन प्रेसिडेंट्स पार्डनिंग पावर एक्सटेंड टू कौन कौन जो प्रेसिडेंट क्या को पार्डनिंग पावर प्रोवाइड करें ना गोटे जदि जो डेथ सेंटेंस को रेमिटेंस करें डेथ सेंटेंस को कमे पारे क्षमादान भी प्रोवाइड करें जोटा कि यूनियन लॉ भितर थी जदि कौन क्या माने सेंटेंस प्रोवाइड कराई कोर्ट मार्शल तो कोर्ट मार्शल जस्ट मुझे कही आसली जदि आर्मी रे क्या पनिशमेंट कराई से केस रे भी जो प्रेसिडेंट जदि क्षमादान करें देन मन रखिए आपंकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड 2 times only president that elected only 2 times of as a president of India. Okay, that's all for this